ये सज्जनानाम अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे हिमगिरी के उत्तरंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं, अरे आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटिक शिलाएं, अरे पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके भमक रही हो सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल, तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवा करता हो डम, नंदीशन मुख खड मुख बाए प्यारे बोले बस बम, पार्वती पति है शिव शंकर, हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन, शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा पत्थर जैसा। आशुतोष ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़े जय महाशक्तिशाली महेश। कोई आपत्ति भी आई है ना आशुतोष, तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को भेजो खडमुख, और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र दासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। अचानक कई युगों के बाद आपके चरणों से ध्यान हटा, मेरे आश्रम की ओर आ गया। क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले भी समाधिस्थ था? क्या ये वही नदी है जो अपने कलकल ध्वनि के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कलकल से एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो? आज नदी वही है, पर्वत श्रृंखलाएं वही हैं। कौन बार बार कहना चाहता है उठो राम, कर्ण द्वार पर क्रांति के गीत कौन गाना चाहता है? कौन कहता है उठो? बार बार कौन उद्घोष कर रहा है? अरे अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार, यही
कहकर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। अरे दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है कल तक ये धरती, अरे दिखाई पड़ती थी परती। आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। कौन कहता है उठ जाओ राम, उठो राम, समाधि को त्याग दो, क्रांति के लिए पुनः परशुकर में कुठार धार लो। कौन बार बार बुला रहा है? कौन कहता है उठ जाओ राम? क्या हुआ है भोलेनाथ, क्यों ऐसा लगता है? ये शिला शिखर सर की जाति, मां वसुंधरा की जाति, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, वज्रहित दुंधुरिया के वो की, यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 ताका, वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर माँ का, क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है, प्रभाव मलिन अब क्यों न भवे, क्या प्रलय आवाहन हुआ। हे आशुतोष, क्या प्रलय काल खंड आ गया? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। इस अनुसार अभी ब्रह्मा का दूसरा प्रहर वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर आशुतोष, कौन बार बार कहता है उठो? अगर प्रलय नहीं है तो फिर क्या हुआ है? क्या अधर्म इतना नीचे दब गया है, अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया है कि धर्म को अपने चरणों के नीचे दबा रखा है, अथवा तक्ष जैसा दुराचारी फिर से कोई पैदा हो गया? क्या हुआ है भोलेनाथ? आ रहा हूं आपकी शरण पर, याद कराइए आखिर क्या हुआ है। हो गया है, दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ानियाइयों ने है कहीं कोई बात नहीं, मैं दूंगा उसके साये को, मेरा नाम निशान नहीं, तो महेंद्राचल पर भी मेरा कोई काम नहीं। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों अनेक युग, अरे आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम की देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना, और आश्रम में इस समय जितने भी भगवान शिव के अनन्य भक्त बैठे हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ जितने शंकर जी के भक्त हो, जितने माता गौरा के भक्त हो, जितने किशोरी जी के भक्त हो, उठाइए दोनों हाथ और इतनी जोर से जयघोष करिए ताकि मिथिला वासियों को भी पता चले कि परशुराम का आगमन धराधाम पर हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। शांत वेशु करनी कठिन भूल
हित समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। कि आपकी सभ्यता और संस्कृति में जुड़ने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि बिखराव बहुत है। तो उनसे केवल यही कहना है कि अगर अपने पुत्रों को हमने प्रणति संस्कृति की ओर ले गए तो केवल प्रणाम करने से चार चीजें अनवरत जीव को प्राप्त होती हैं। नीति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो विषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अच्छा, ये जीव घूमता भी हमारी लंबी आयु हो, हम विद्यावान बने, हम धनवान बने, हम यशवान बने, हमारी संस्कृति के प्रारंभिकरण के अवयव में जीव को ये चारों चीजें मिल जाती हैं। चंदन और वंदन ये व्यक्ति को नम्र और विनम्र बनाते हैं। मस्तक पर चंदन लगा हो तो ये हमारी नम्रता का द्योतक है। ध्यान देना, हम चंदन लगाते हैं तो ये है कि हम नम्र हैं, और वंदन हमारी विनम्रता का प्रतीक है। दुर्भाग्य ये है आचार्य जी कि जीवन से चंदन और वंदन दोनों विलुप्त हो गए। हमें चंदन लगाने में शर्म आती है और वंदन करने में ये लगता है कि हम पुराने परंपरा वाले न बन जाएं। यही दुर्भाग्य है, इसलिए सनातनी दुख पा रहा है। इस उम्र में, इस आयु में, इस वय में तुम्हारा जो समर्पण है वास्तव में इस दिव्य मंच से समाज को एक दिशा देगा कि बच्चों को अनुशासन में रह करके यदि सभ्यता और सनातन के प्रति प्रेरित किया जाए। आज भी बच्चे अगर प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करें तो संसार के दुखों से सदैव के लिए छूट जाएंगे। विचार करिएगा। वास्तव में मानव जीवन मिलना भगवान की अहेतुकी कृपा का शुभ प्रमाण है। अहेतुकी एक शब्द दे रहा हूं पुजारी जी। हेतु जहां लगा है उसी का नाम संसार है। स्वार्थ लाग करे सब सुर नर मुनि सब कह यह, लेकिन जहां अहेतु कारण रहित, तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु कारण रहित दयाल। भगवान कारण रहित है और संसार कारण सहित है। इसलिए संसार से मोह करना समस्त बंधन में बंधने का मुख्य कारण है। संसार का कोई साथी मृत्यु के उस पार नहीं जा सकता। क्यों भाई? जितने लोग, अच्छा आप लोग जैसे बैठ जाओगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? जो यहाँ की सभ्यता रही है उसके लिए ये बात, थोड़ा सा सभा का स्वरूप बने तो वक्ता का भी मस्तिष्क बनता है ना। चूंकि केवल श्रोता आप नहीं है, यहाँ विद्यमान किशोरी जी को भी हम लोग सुनाते हैं, ऐसी भावना है, तो आप लोगों का भी आचरण उसी प्रकार। ये बात कितना सुंदर लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो बड़ी ईमानदारी से बताना, हमारी यात्राएं दो होती हैं। एक मृत्यु के इस पार जो अभी चल रही है, और एक मृत्यु के उस पार। हमारे गुरुदेव भगवान ने उस पर शोध किया, मृत्यु के उस पार। और सही पूछे तो मृत्यु के उस पार के देवता ही भगवान शंकर है। तो संसार में कोई भी मित्र बना लो, वो मृत्यु के उस पार नहीं जा सकता। कहां तक जाएगा? तो हमारे ही बुंदेलखंड में एक बहुत सिद्ध संत हुए जिनको लोग राजेश्वरानंद जी के नाम से जानते रहे। पूर्व के लोग राजेश रामायणी भी कहते रहे। क्या सरस कवित्व था उनकी। चार पंक्तियां जो पुराने मंच पर, पौराणिक मंच पर मुझे कहने के लिए विवश हूं, और एक भी व्यक्ति के हृदय में वो पंक्तियां स्थापित हो जाएंगी तो हमको लगेगा कि हम लोगों का यहां अभिनय करना सार्थक हो गया। क्या है? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,
साथी कितना भी अच्छा बना लेना, केवल गंगा जी का आचमन करके विदाई कर देगा। सी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? कोई हो तो इस सभा में खड़ा होकर कह देगी पंडित जी मैं जाऊंगा। जाएगा क्या? जाएगा। इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये तो रामलीला पौराणिक लीला है यहाँ की, इससे हमें आपको शिक्षा लेनी है मित्र। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जब तक ये पर्दा बंद होता है तो कोई अभिनेता अभिनय नहीं करता। पर्दा खुला अभिनय हुआ, अब पुजारी जी पर्दा बंद हो जाएगा तो अभिनय खत्म। ये संसार भी एक रंगमंच है। जब तक नेत्र का पर्दा बंद है कोई अभिनय नहीं है। जिस दिन जीव ने अपने नेत्र के पर्दे को खोला तो जीव कभी पुत्र का अभिनय करने लगा, कभी पुत्री का, कभी भाई बना, कभी बहन, कभी पति बना, कभी पत्नी, कभी माता बना, कभी पिता, कभी बाबा बना, कभी दादी। और याद रखना, इस धर्म मंच से कह रहा हूं कि जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा मित्र, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए हरि ओम अवस्थी अवस्थ ही अस्ति। भगवान करे तुम जो भी इस समय सोच रहे हो, बड़ी पवित्रता से कह रहा हूं, किशोरी जी तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करें, इसके लिए तुम्हें कार्य करना। ओम तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं। बस जीवन में जब सफलताएं तुम्हारे चरण चूमे, उस समय भी अपने आधार को न भूलना। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। आपको जब कभी लगे कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपालु है, उस समय अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहे। बस कोई नहीं रोक सकता। तुम शिवानाथ को संसार की हिम्मतें नहीं रोकती। तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं। और बेटे लो तुम किसी से लगाना नहीं। जीवन में कभी साधु मिले तो तुम करो साधु सेवा। अच्छा कलयुग की स्थिति ज्यादा खराब होगी, वहां साधु पहचानने में भी बड़ी समस्या हो, है ना। अब गलत पलत साधु का साधु मान लीने हो तो बाद में कर्म में हाथ ठोक लियो, बड़ी समस्या है। साधु के भी लक्षण को स्वामी जी ने लिखे। साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास का चरित्र देखना, निज दुख को सह करके लोगों को आनंदित करे। जो दूसरों के दुख में दुखी और अपने दुख में सुखी रहे, उसका नाम साधु। तुम करो साधु सेवा, फिर करो शिव का सुमिरन। ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं। जाओ भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। शुभाशीष कल्याण मस्त। जनकी बहोरी आयन से
नावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग गई मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। फिर कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज। तुम क्या कर रहे हो? कर रहा जनक है पदे बंदन। कर रहा जनक है पदे बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। जो पर स्वार्थ में जीता है हमने जाना है, और पर स्वार्थ में मरता उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। शतक साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक कवि कुल कुमुद कलाधर कविता कानन केशरी काव्याकाश इस दिवाकर में तुम सरस्वती की कृपा पात्र हो। अगर ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा जनक की परिभाषा को मैंने अपने हृदय को में जब विचार किया कि जनक कौन हो सकता है, तो ज्ञानी दृष्टि ने कहा कि जनक माने तो पिता होता है, लेकिन भाव दृष्टि ने कुछ और कहने के लिए विवश किया। जब मैंने राजा निमि से देवराज से तुम्हारी पीढ़ियों का आकलन किया तो उत्तर मिला कि जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा दे उसका नाम जनक, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम जनक, सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक, और जो भगवान को भी अपने घर में आने के लिए विवश कर दे उसका नाम, तभी तो कहने के लिए बाध्य हुआ। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे, हमें आपको याद रखना है पुरुष बली नहीं होत है समय हो। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाए कि राजा को राज्यपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती हमें अन्न और सुंदर जल देती हो, वो धरती भी उसकी गोद पर कन्या प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या योग की अष्टांग कलाओं से पारंगत होकर सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो शीतोष्ण सुख दुखयो मान अपमानचा कि पराकाष्ठा को पार करने वाले योगी हो तुम। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद तो नहीं दूंगा,
कि तुम्हें चाह नहीं है, और जहां चाह नहीं है वहां देने में उसका कोई मूल्य क्यों भाई? अगर पानी पीने की इच्छा ना हो, बहुत ध्यान से सुनिए, तो जल का भी व्यक्ति तिरस्कार कर देगा, और प्यासे व्यक्ति को अगर पानी दे दिया जाए तो अमृत के समान लगेगा। ठीक कर लो बेटे, राम काम शिकाम पार करो, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए तुमको एक निर्देश जरूर दूंगा, क्योंकि तुम योगी होने के साथ साथ एक राजा भी हो, इसलिए तुमसे कहना है तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। अच्छा, इस समय पुजारी जी राजाओं से हमारी पटती भी कम है। आप लोग सोचोगे क्यों? क्यों आचार्य जी? क्योंकि राजा अपने मूल्यों से हट गए हैं। राजधर्म कहता है कि राजा का धर्म है प्रजा का सेवक बनना, लेकिन आज इस पौराणिक मंच से कह रहा हूं कि आज का राजा राजा बनने के पहले तो सेवक होता है, राजा बनने के बाद कहो 5 साल दर्शन दुर्लभ हो जाए। बताओ ईमानदारी सत्य है कि नहीं? सत्य है। इसलिए उन राजाओं से भी कहना है कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आए अगर व्यवधान कभी उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ सिर धज, तुम्हारे जीवन में सदैव मंगल बना रहे। श्री बोलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी, देखो ना, ये श्री भार्गव प्रस्थान जी हैं बेटी, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो मेरी बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। ये बालिका तुम्हारी बेटी है? हाँ देवता। ये बालिका तो किसी की बेटी नहीं हो सकती। क्यों ऐसा बार बार अनुभूति हो रहा है? बालिका शब्द को जब शब्दकोश पर तौला गया, उत्तर मिला जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। पुजारी जी, जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। हमारी बेटियां बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुने। मैंने पूछा किसी बालिका में कितना बल हो सकता है, तो फिर साहित्यकार ने कहा जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। विचार करिए, अगर बालिका शब्द शब्दकोश में नहीं होगा तो सृष्टि का संचार संभव। जो प्रकृति को भी शक्तिमान बनाने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम बालिका। जो एक नहीं 2-2 कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका। और जिसके शब्दकोश में कभी ना शब्द ही न हो। अब यहां जितने पिता बैठे हो इस वाक्य के मूल्य को समझना। जिनके घर में बेटियां हैं, कोई एक पिता इस स्थान पर खड़ा होकर ये कह दे कि पंडित जी मैंने अपनी बिटिया के मुख से आज तक कभी अपने लिए ना सुना है, अगर सही है तो फिर मेरी पंक्ति बिल्कुल सार्थक है कि जिसके शब्दकोश में ही ना शब्द ना हो उसका नाम। तभी तो इस बिटिया को देखो, इस बिटिया को यहां देखकर सार्थकता सिद्ध हो रही है। ऐसा लगता है जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका, प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक, बार बार तेरी बिटिया को देखता हूं,
न जाने क्यों आज हृदय बदला सा जा रहा है, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्बा, परा अम्बा, जगदम्बा मैया गौरा ने तेरे घर पर अवतार ले लिया है। क्या सचमुच तूने पूर्व जन्म में कोई तपस्या की थी जिसके कारण आज माता गौरा तेरे घर में बालिका बनकर प्रकट हुई है? क्यों ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी ही नहीं, नहीं, क्या मैया वीणा पाणी नहीं, नहीं, क्या मैया अरुंधति नहीं, क्या मैया अनुसुईया नहीं, क्या मैया कुष्मांडा नहीं? तो फिर क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए आकृष्ट हो गई? कौन है ये बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, और कौन बालिका यह चली आ रही? देखो राजन, यह मंद मंद मुस्काती, सुता शोभित सम्मुखे कौन? इसकी बंकम कुटरेख लंकेश विनाश बताती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है इसकी दाई भ्रकुट रेख उमा रमा ब्रह्माणी सम सौम्य शिष्ट दर्शाती है। बोलो बोलो मिथिला के मिथिलापति विदेश, बार बार हृदय में अलौकिकता का भाव कराने वाली कौन है ये देवी? शीघ्र मत सिरध्वज, कौन है ये वाली? देवता राजन, आप कह रहे हैं ये बालिका कौन है? कैसे बताऊं इसकी प्राप्ति के विषय में? आपने कहा ये किसी की बालिका हो ही नहीं सकती है। ये तो सत्य है, लेकिन मेरा परम सौभाग्य है आज मुझको ये बालिका के रूप में मिली है। भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी, मैं भूमि जा कहूं या जनक लली, राजन ये है मम प्राणों से प्यारी। वाह, आप कहते हैं किसी की बालिका नहीं हो सकती। जिस समय आपने ऐसा कहा तो ऐसा लगा कि मेरा हृदय फट रहा है। मेरे पुण्यों के जब पुण्य पुंजीभूत होंगे तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मुझे प्रदान किया था। आज ये जनक इसकी प्राप्ति के विषय में कैसे कह दे, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं। बतावें बतावें शीरध्वज। कहीं बात को अपने मुख से क्या हुआ था? वो मैं दिल करुण कहानी बड़ी मिथिला में करुणा क्या हुआ था? शीरध्वज ये फट जाता जिससे मेरा वज्र हृदय, शीरध्वज जो सने मुखवाज सुनानी पड़ी। क्या हुआ था मिथिला? ये चिरकाल तलक क्या हुआ था? यह दशा रही मेरे सुख के सब सा धन टूट गए।
क्या हो गया? आशा हाँ हाँ, बन गई निराशा में, फिर मानो सब भाग विधाता रूठ गए। गजब हो गया शीरध्वज। फिर इतना ही नहीं, फिर ये लाशों पर लाश है हाँ हाँ, बिछती थी, और मेरा राज शमशान हो रहा था, और पर सामने नहीं फिर किंतु परोक्ष से क्या हो रहा था? इस योगी का हृदय रो रहा था। इतनी भयानक स्थिति आहा, राजन। इतनी ही नहीं, और ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ और पिता से रोटी का टुकड़ा मांगते थे, गजब, और जब माँ पिता नहीं दे पाते थे तो भूख की नींद सो जाते थे। गजब हो गया। वाह, ये रोटी का टुकड़ा दे दो, फिर यह और बच्चे कहकर मर जाते थे। यह दशा देख कर इस मिथिला की और आंसू खुद ही आ जाते थे। क्या किया तुमने शीरध्वज? मैंने तो विचार किया कि प्राण ही छोड़ दो। अरे वाह, ये तो कायरता हो जाती। कायरता तो हो जाती, लेकिन क्या करता। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य, नरक अधिकार। लेकिन तुम धैर्यवान हो, धर्मवान हो, नीतिवान हो, कोई न कोई उक्ति तो तुमने सोची मैं होगी। कुछ नहीं हूँ, उस समय संतों की ही कृपा मुझ पर हुई। गजब। देवर्षि नारद का पदार्पण मेरी मिथिला में हो गया। फिर उन्होंने कहा, राजन, व्यक्ति कहता है बहुत बड़ा धैर्यवान हूँ, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, संसार में मेरे बहुत मित्र हैं, अर्धांगिनी भी मेरा साथ देती है, लेकिन जिस समय व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, उस समय व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि कितने मेरे साथी हैं। मैंने एक निर्णय लिया, एक निष्कर्ष निकल आया। निष्कर्ष क्या निकला कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। तुमने चारों का परीक्षण किया? धैर्य धारण किया। पहले मैंने स्वयं धर्म की रक्षा की। फिर उन्होंने कहा, सोने का हल लेकर के वही का कसम। कहां से आया ये हल? स्थितियां बदल गई, क्योंकि मैंने तो सारे राजकोष खाली कर दिए थे, लेकिन धन है सौराष्ट्र के राजा पुरु। उन्होंने कहा, मेरे पास स्वर्ण रखा हुआ, 3 का परीक्षण हो गया। एक बात उन्होंने और कही कि सपत्नी मही का कर्षण करो। मैंने कहा, सुनैना से कैसे सम्मत लूं, जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली? क्या खेतों में हल लेकर के जाएगी सुनैना मेरे साथ में? लेकिन फिर भी जिस समय मैंने सम्मत ली तो सुनैना सहर्ष तैयार हो गई। बोले, मैं आपके सुख में दुख में सब में साथी हूं। मैं हल ले कर चले पड़ा, फिर यह प्रजा मेरी सब सोती थी, और मैं आगे था, फिर वह पीछे थी। कौन? महारानी सुनैना। क्या कर रहे थे तुम? मैं जोत रहा, वो पोती थी। क्या परिणित हुई? कुंजर शमान प्रसव ऐसी, कैसी? मतवाली राहें चलते थे, फिर और घंटियां बजे रुंझुन, ये रुंझुन रुंझुन, और जंगे जोशीले बजते थे। ये वही कन्यका है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है,
तो आशीर्वाद इसको भगवान। जय हो। बहुत सुंदर, ले जाओ ले जाओ। गजब। बड़ा सुंदर परिचय दिया तुमने बालिका का, और इस बालिका के परिचय को प्राप्त करके मेरा हृदय गदगद हो गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात मूर्तिमान रूप में माता भगवती अम्बा परम्बा गौरा ही मूर्तिमान रूप में खड़ी हो गई हो। बिटिया का नाम? उसका नाम सीता है। सीता बड़ा दिव्य नाम है। ज्योतिष शास्त्र में नाम का बड़ा विचार होता है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम देखा जाए तो काम उतना अच्छा नहीं होता, ठीक, लेकिन इस बिटिया के नाम काम दोनों दिव्य होंगे। तुम्हारी बिटिया आयुष्मानवती रहे, सौभाग्यवती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। शुभाशीष। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, वाह। मिले पुनि आई। संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण होता है। कभी हमें संत मिले तो समझना चाहिए कि भगवंत की कृपा। देखो इस समय बसंत भी चल रही है। बसंत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बसंत के आने से प्रकृति में सुंदरता आती है, लेकिन संत के जीवन में आने पर चरित्र में सुंदरता आती है। इसको ध्यान रखना। प्रकृति आती है, बसंत आती है तो प्रकृति सुंदर बनती है। होती है कि नहीं होती? हर जगह हरियाली, पुष्प, प्रकृति आच्छादित करती है। लेकिन जब संत जीवन में आते हैं तो चरित्र, और इस चरित्र में तो इस संत का अद्भुत योगदान है। बाल्यकाल से ही इन कंधों पर बैठकर मैंने अल्पायु में ही तीर्थ यात्रा की, सारे तीर्थों का जल अवसिंचित कराया। इस चरित्र में भी इस संत की अद्भुत कृपा है। कहिए कहिए तपोधन, आपके वैज्ञानिक अनुष्ठान सब शुद्धता से तो चल रहे हैं। अवश्य चल रहे हैं। धर्मात्मन राम समित लक्ष्मण, आओ बेटा हमारे पास आओ। ये भार्गव परशुराम जी हैं, दोनों भैया प्रणाम करो। पदी सरोज मेले दो भाई। बैठिए मार साहब। पीछे है मार साहब। भैया लक्ष्मण, पूज्य गुरु जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि हम दोनों बंधुओं को मिल करके स्वामी जी को प्रणाम करना है। तो सर्वप्रथम इनका परिचय सुने लाल। ये वही भार्गव श्री परशुराम जी हैं जिन्होंने ब्रह्मकुंड को काट काट करके ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया है। भैया, इन्होंने निद्रा को जीतकर गुड़ा तेज की उपाधि प्राप्त की है। एक विशेष बात लक्ष्मण, ये दोनों हाथों से धनुष चलाना व बाणों का संधान करना भी जानते हैं। तभी तो इन्हें सभ्य साची जैसे शब्दों से आभूषित किया गया है। कहाँ तक कहूँ लाल, इन्होंने अपनी अंजा लोभ हंसड़ी को वाम स्कंध में बिठलाकर एक बार नहीं 19 बार समस्त भूमंडल की परिक्रमा की है। अस्तु चले लाल, ऐसे धर्म पारायण, तपोनिष्ठ, पितृभक्त,
जीवन धन्य बना ले लाल, जीवन धन्य बना ले। लड़िका तो बहुत नीक है। अवश्य तुम भर्रे में निपटे जा। आज पीछे से आने का क्या कारण? रोज सामने से आते हो, आज पीछे से आए हो। कोई बात नहीं, बैठो, विराजमान हो जाओ। कुछ ना कुछ तो है, बाद में मिलेंगे तुमसे। बढ़िया, दिव्य, बहुत सुंदर। लड़िका बहुत अच्छे है। प्रथम दृष्टा जब हमको ये इतने अच्छे लगे तो मेरा अनुमान कहता है कि जब आपने इनको पहली बार देखा होगा तो बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। हमारा अनुमान ठीक ठीक जा रहा है। यानी हमें तुम्हें जब इतने अच्छे लगे तो अपने पिता को तो ये प्राण प्रिय ही होंगे। अवश्य। और जब तक इनके पिता से जबरदस्ती नहीं की गई होगी उन्होंने छोड़े भी नहीं होंगे ना। कहां से मांगी लाए हो? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र है श्याम वर जो बालक है राम, गौर वर जो बालक है लखन। पक्का अयोध्या के यहाँ है? अवश्य, बिल्कुल 100%। 100%। अयोध्या में तो या को लड़िका न रहा है। जिस आप संत महात्माओं की कृपा से राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। 2 4। 4। जय हो माता जी। गजब है तुम्हारी लीला। अच्छा, भगवान नहीं देते तो कभी कुछ नहीं देते, लेकिन ईमानदारी से बताना मिथिलावासियों, जब देते हैं तो छप्पर। देखो बुढ़ापे तक या को लड़िका न रहा। 4 पुत्रों का होना ये भगवान की कृपा का ही प्रमाण है। इसमें राम कौन है? ये श्याम वर जो बालक है राम। अच्छा, सांवला वाला। सांवला वाला। एक काला बालक जी राम, ये गोरा वाला लखन। ये लड़िका को चोर है का? अंतरराष्ट्रीय चोर है ये। गजब हो गया। देखो, हमने कहा चोर तो बाबा ने कहा गली मोहल्ले वाले नहीं है, ये विश्व स्तरीय चोर है। ये दोनों बालक विश्व स्तरीय चोर। और हमारे बाबा हैं इस समय इनके गुरु। जय हो चोरों के सरदार। अच्छा, आज मेरे बाबा हैं इन चोरों के सरदार, इसलिए दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा असरदार। गजब हो गया। आशीर्वाद दे दे। अवश्य। कान इधर लाओ। आए तो छत्री। बड़ा मौन हुई गए। नहीं, छत्री है तो क्या, घबराओ नहीं, बाबा बैठा हुआ है। अरे धीमे बोलो, अपन व्यक्तिगत बात है, समाज के लोग न सुने। बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। आइस तो न हुई, हम आशीर्वाद दें, कोनो हम वहीं से ताल ठोकने लगे। हम बैठे हुए हैं। पक्का? अवश्य। चलो, कुछ हो तो देखा जाए। कई तो रहे हो कि आगे में कूद जाओ, कोई बात नहीं। आपका प्रेम नहीं तो और क्या है। इन बालकों को आशीर्वाद दे रहा हूं। राम, हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। अच्छा, आप लोग साक्षी बनिए। जिन जिन लोगों ने इस स्वरूप को देखा होगा उसकी चोरी हुई होगी। रुपया पैसा वाली चोरी नहीं, उसके चित्त की चोरी हुई होगी। और जिसकी चित्त की चोरी नहीं है तो फिर वो सनातनी नहीं हो सकता। तो मेरा हृदय कहता है, श्याम गौर चित्त चौर विश्व में। तुम्हारे अनेक नाम होंगे राघवेंद्र, लेकिन जब कोई प्रेमी तुम्हें स्मरण करेगा तो चित्त चोर की संज्ञा से अलंकृत करेगा। श्याम गौर चित्त चौर विश्व में, रवि शशि शमिदतिमान बनो। और बेटे, यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो।
क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा। देखो तुम्हारा भी नाम राम है, हमारा भी नाम राम ही है। बोला 2 अक्षर का नाम तुम्हारा, अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाप वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखाओ, लखन हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ऐसे। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। फिर गाधी तनय के देखो, गाधी तनय के ये एहसान आए, गाधी तनय के संग आए हो। इस जीवन का संभाल के रखना, जप दान दे दिया। याद रखना छोटे राजकुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दया रखना। विश्व समान तुम जान मान कर, दंभ कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान जान कर, इस जीवन का तप दान दे दिया। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। राम ही चितई रहे थकी लोचन, वाह रूपी अपार जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है। क्या अभी हमने जी भर के, और जोर से बोलो, जो हमारे वाली अनुभूति हो तो कोई बात नहीं, और न लग रहा हो तो न बोलो। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के, गजब राम तुम शर्मयल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। हमने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों। ये भी आज निरुत्तर हो गए। जिस बाबा ने मुझे हर प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन इस प्रश्न में कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को। तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को। तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही। रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और सच्चाई तो ये है कि आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम। आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पाती हो। ले जाइए, इनको ज्यादा देर देखा तो कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। कहाँ है जनक? बहुरी बिलो
विदेह सन कहू का अति भीर पूछत जानी अजान जिमी व्यापो को शरीर। सिर ध्वज ऐसा नहीं कि तेरे नगर को आज मैंने पहली बार देखा हो। ये वही नगर हुआ करता था जहां मैंने आचार्य छात्र और उनके मध्य अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही नगर हुआ करता था जहां मैंने अहम ब्रह्मास्मि के तत्व ज्ञान में ओतप्रोत होते हुए योगी देखे हैं। ये वही नगर हुआ करता था सीरध्वज जहां मैंने संत विद्वान आचार्य धर्माचारी देखे थे। लेकिन आज मिथिला की इतनी बड़ी सभा राजाओं के रूप में परिणित हो गई। इन राजाओं के आने का क्या कारण है? ये मिथिला राजाओं से पूर्ण नहीं थी, संतों से पूर्ण रहने वाली मिथिला कोलाहल से पूर्ण, वेद मंत्रों से गुंजायमान होने वाली मिथिला कोलाहल से पूर्ण। कैसा भीषण परिवर्तन! क्या कोई महान है आयोजन? देखो गद्दों के साथ बिछे, देखो केलों के स्तंभ गड़े। अरे ये दुनिया भर के अवनीपति क्यों नजर यहां पर आते हैं? शीघ्र मत सिरध्वज कई कारण आए। समाचार कही हाँ जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। संबंध है। क्या संबंध? एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची। कहां पर? जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधज गौ रखी हुई थी। क्या किया उसने? एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कौन सा कार्य कर दिया? तेरी बिटिया ने किस प्रकार? सीता ने उठा लिया अजगो उसको लख धीरज छूट गया। क्या किया तूने सिरध्वज? बस उसी समय यह प्रण ठाना। कौन सा प्रण? अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनती बचान फिरी सुनते बचान फिरी अनत निहारे देखे चाप खंड मही डार। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मुझे आज मिथिला में देखनी पड़ेगी। इसकी कल्पना मैंने कभी अपने जीवन में नहीं की थी। हाँ, यह दृश्य अगर मैंने लंका में देखा होता तो आज परशुराम को आश्चर्य न होता। लेकिन इस योगी की सभा में आज यह दृश्य हृदय को विदीर्ण कर रहा है। सोचो, जिस विराट आयुध को मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खदानन के साथ कैलाश की उत्तुंग शिखाओं में खेलते हुए देखा हो। अरे ऐसा नहीं है कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। ये वही दिव्यायुध था जिसे मैंने धरती पर राजा देवराज के समय
मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित भगवान शिव की भांति देखा हो, और आज चाप खंड महिला रे। इस धरती का भी एक नियम है, एक एक व्यक्ति विचार करके बताओ, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी सम्मान सहित विदाई मिलती है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र और मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। तो ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो, जब इस धरती में पापी से पापी व्यक्ति को भी सम्मान मिल सकता है, तो क्या अंतिम समय इस दिव्य आयुध को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति हो जाएगी, वो भी इतनी बड़ी सभा में, ये परशुराम ने कभी विचार नहीं किया था। भोलेनाथ, मैंने कहता था बड़े स्वार्थी हैं लोग। याद कर मित्र, जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास भिखारी बनकर गए थे, हमें अपनी जीवन की भीख दे दो। धन्य है महात्मा, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान हंसते हंसते दे दिया था। देख देख मित्र, उठकर देख देख, है वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला मेरा भाई, चला। और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, और सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा कब कल जब कभी मैं कैलाश, और मेरी अम्बा पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है देखो, कैसा है देखो, तो बोलो न मित्र, कुछ तो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि मां तेरा अजगो इस संसार में नहीं नहीं अजगो? क्या उत्तर दूंगा मैया को? बोलो मित्र, कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी। तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था मित्र। कौन था तू? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो बोलो मित्र, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था?
अजगौ मैंने देखा था, पहले भी जन था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। सैन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी क्षत्रिय भयपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा। अतिऋषि बोले बचन कठोरा, कहो चल जनक धनुष के तो अरे मूर्ख, बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल बोल। मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल बोल बोल। कहीं तो अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। शीरध्वज वेग बेग दिखाऊ बोल, न प्याजू, उल्टा हो। मही चहलई तब राज। अगर मेरे सामने तेरी वाणी मौन हो गई है शीरध्वज, तो उसे दिखा दे, और इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा, सावधान। अति डरूतर देत न पनाही, कुटिली भूप हरि से मन माही। सभय बिलो के लोग सभी जान जान की भीरू है दाना हरसू विषाद कछु बोले रघुवीर। देवता यदर्थ मांग तो असितम ब्रूहि सत्यम करोमि तत्। भगवान आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं, कहे नाथ आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। सेवक के पराक्रम से ही स्वामी की शोभा है, इसलिए मेरी विनय सुने नाथ, मेरी विनय सुने। दोनों भंजनिहारा हो को एक दास तुम्हारा।
श्री शंकर जी के चाप को खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने आए सा कौन है? वह दास से आप का ही होगा, राघव, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कबा इससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो ये ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। तो आये सुका कहिया किन मोही, बार बार बिनवाऊं मुन तो ही, कहे भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा हो रही है। राघवेंद्र, तुमने सभा के मध्य कम से कम खड़े होकर साहस तो किया कि हमारे सामने कुछ कह सको, लेकिन तुमने भी चतुराई की। ऐसा लगा कि तुम किसी के प्रतिनिधि बनकर खड़े हो गए हो। तुम कहते हो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वही है क्यों एक दास। एक और तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास, तो अपराधी और दास के कर्तव्य अलग अलग हैं। अपराधी के कर्तव्य और दास के कर्तव्य दोनों एक नहीं हो सकते। दास तो सेवा धर्म की उच्चतम इकाई का नाम है। सेवा धर्म के 10 लक्षण हैं, उनमें पहला लक्षण है सीधे दास नहीं बना जाता। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर राम के कथा अनुसार वो दास है तो फिर उसे सेवा धर्म के प्रथम लक्षण पर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवक सो जो करे करे सेवकाई, हरी करनी करी करे करिए लगाई। सेवा धर्म में सेवकाई करना पहला लक्षण है, और सेवक का धर्म है कि वो सेवकाई करे। सेवक हित साहिब सेवकाई करे, सकल सुख लोभ बिहाई। लेकिन यहाँ कार्य सेवकाई का नहीं हुआ। राम देखो, जिसने ऐसा कार्य किया है उसने मुझे लड़ाई के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर लड़ाई भी सामान्य नहीं होगी। सुनो, सुनहु राम जही शिव धानु तोरा सहस्रबाहु, समसोर पुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है राम, वह मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, बैरी है, हरि है, रिपु है। आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्या क्या हो जाएगा व्यास जी? शोभिनी गाऊ पहली बात तो वो अलग आ जाए,
बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं आ रहा तो फिर बिहाई समाजा नहीं। नट मारे जय है सब राजा। सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। चिंता न करो, अभी नहीं मारे जाओगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। जिसने धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, नहीं अलग हो रहा है। तो तुम लोग भी तो धनुषे तोड़ने आए थे ना, जितने राजा बैठे थे। तो बैठा तो तुम्हारे बीच में ही होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो तुम तो जानते हो, गुरुजी ने बताया होगा कि 21 बार इस धरती पर फरसा चला है, और जब निश्चय करके फरसा चला है तो फिर बचा कोई नहीं है। और आज भी अगर मेरे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई राघव, तो फिर बचने वाला कोई नहीं है। न तुम्हारे जय है सब सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गई हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परशु धरई अपमाने। संसार में लोग छोटा सा कार्य करके मुस्कुराइए पहले। अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा, अपने को स्वामी और दूसरे को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। पर धनुष तोड़ने वाले ने इतना बड़ा कार्य करके भी अपने को स्वामी के रूप में न प्रस्तुत करके अपने को दास के रूप में ही प्रस्तुत किया है। विचार करें, क्या कहीं समर्पण का ऐसा भाव देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कहीं शिष्टाचार की ऐसी भाषा सुनने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा कि मारे जाइए सब राजा, एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, मारे जाइए सब। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग ना किया गया तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। अरे एक बार ऐसे ही घोषणा श्री परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनंत निहारे, तो देखे चाप खंड मही डारे। तब अति ऋषि बोले बचन कठोरा कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ, और अगर नाम न बता सको तो दिखाओ, और जल्दी दिखाओ, नहीं तो परिणाम क्या होगा? तो उल्टा मैं। कहां तक? जहां लगी तू राजू, जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है, मैं वहां तक की पृथ्वी ही पलट दूंगा। बेगी दिखाव मूढ़ न तू आजू, न तो उल्टा मैं, जहां लगी तू राजू। अब यह घोषणा जब वहां पर बैठे हुए उपस्थित नपालों ने सुनी, तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास उर भारी। मन पछतात सी महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। तो भृगुपति कर स्वभाव सुनित सीता, तो अर्ध निमेघ कल्प संबिता। अब जब हमारे भैया ने इन सबों को डरा हुआ देखा, तो सभय बिलो के लोग सब जान जान के भीड़, और हृदय न हर्ष विखाद कछु। बोले श्री रघुवीर, हमारे भैया राम जी बोले और निवेदन किया क्या कि नाथ संबुधनु भंजन हारा हो ही को एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर के
चाप को भगवान शंकर के चाप को खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। व्यवस्थित कर दो बालक को पूर्ण। वाह, हटा दो, अगर समस्या कर रहा हो तो हटा ही दो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे भैया की भाषा श्रीमान जी के समझ में नहीं आ रही। समझ लेते अगर धनुष तोड़ने वाला सीधे ये कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो स्वामी जी जान जाते कि धनुष तोड़ने वाला यही व्यक्ति है, इसी ने धनुष का खंडन किया है। पर धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। धनुष तोड़ने वाले ने ये बात वैसे थोड़ा कही है। धनुष तोड़ने वाले ने 3 बातों का ध्यान देकर बात कही है। पहली बात शिष्टाचार, दूसरी बात व्यवहार जगत और तीसरी बात लोक व्यवहार। एक नियम है, अगर कर्ता ने कोई कर्म किया है और उससे पूछ लिया जाए कि यह कार्य किसने किया है, तो अगर कर्ता ने उत्तर दे दिया कि यह कार्य मैंने किया है तो कर्ता अभिमान के रूप में गिना जाता है, अहंकार के रूप में गिना जाता है। बस यही कारण है कि धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। और एक बात, अगर धनुष तोड़ने वाला ये कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह कहने के लिए बाध्य हो जाता कि यार धनुष क्या तोड़ दिया, इन्होंने तो अहंकार दिखा दिया। जबकि धनुष तोड़ने वाले ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। पर परशुराम महाराज कहते हैं राम वह मेरा दास थोड़ो है, वह मेरा कौन है। तो सुनो राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। मैं चिंतन करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले से स्वामी परशुराम जी ने शत्रुता का संबंध बनाया है, तो क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? निर्णय मिला नहीं है। धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र नहीं है। अरे वो तो मित्रता के संबंध का पात्र है। और मित्रता के संबंध का पात्र क्यों है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला ऐसे वैसे थोड़ो है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है, संत महात्मा की सेवा करने वाला है, महापुरुषों की सेवा करने वाला है, अरे गुड़ियों की समाज का आदर करने वाला है, वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला है। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता के संबंध का पात्र बनाना क्या ये उचित है? ना। हाँ, कोई दुष्ट हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, पापी हो, ऐसे व्यक्ति से शत्रुता के संबंध का पात्र बनाया जाए तो उचित है। पर सदाचारी